वहीं अमेरिका ने अपने 30 से ज्यादा लड़ाकू विमानों को यूरोप की ओर भेज दिया है और ये माना जा रहा है कि अगले 24 घंटे ईरान के लिए बहुत अहम रहने वाले हैं, क्योंकि इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप भी ये कह चुके हैं कि अगले 24 घंटे में क्या होगा इस युद्ध का ये तय हो जाएगा। इजराइल वॉर, अब ट्रंप ने भरी हुंकार। अगले 24 घंटे भारी, तेहरान को खाक करने की तैयारी। ईरान पर आखिरी प्रहार, अमेरिका करेगा बारूदी बौछार। जिसका डर था वही हुआ। अब तो जो जंग ईरान और इजराइल के बीच छिड़ा था, अब उस जंग में अमेरिका के कूदने की मोहर लग गई। राष्ट्रपति ट्रंप G7 बैठक बीच में छोड़कर वॉशिंगटन लौट आए हैं और ईरान को नेस्तनाबूद करने के अमेरिकी प्लान पर मोहर लगती हुई दिख रही है। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान को सबक सिखाने के लिए अब अमेरिका ने अपने 30 लड़ाकू विमान भेज दिए हैं, जो किसी भी वक्त इजराइल ईरान वॉर का रुख मोड़ सकते हैं। ईरान इजराइल जंग में यूएस की एंट्री का डर, G7 बैठक छोड़कर यूएस लौटे प्रेसिडेंट ट्रंप। यूएस के 30 फाइटर जेट यूरोप की तरफ उड़े। बेड़े में KC-46 से पेगासस, KC-135 स्ट्रेटनर भी शामिल। अमेरिका के कदम से ईरान में बड़ी टेंशन। हालांकि रिपोर्ट के मुताबिक यूरोप की तरफ बढ़ते देखे गए 30 अमेरिकी फाइटर जेट का मौजूदा लोकेशन क्या है और फिलहाल उनके मूवमेंट के पीछे क्या वजह है, इसके बारे में अमेरिकी एयरफोर्स ने आधिकारिक तौर पर कोई जानकारी नहीं दी है। लेकिन माना जा रहा है कि राष्ट्रपति ट्रंप की आखिरी चेतावनी के बावजूद जिस तरह से ईरान घुटने टेकने की बजाय इजरायली शहरों पर बैलिस्टिक मिसाइलों की बौछार कर रहा है और उसकी मार से इजराइल के शहर जल रहे हैं, इससे राष्ट्रपति ट्रंप का पारा 7वें आसमान पर है, जिसके चलते अमेरिका ने अब सीधे ईरान को तबाह करने की ठान ली है। इस युद्ध में अमेरिका की कूदने की आशंका इसलिए भी बढ़ गई है क्योंकि इजरायली सेना ने कुछ देर पहले ही पश्चिमी देशों समेत दुनिया के ताकतवर देशों को एक वीडियो मैसेज के जरिए संदेश भेजा है, जिसमें आईडीएफ ने अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, कनाडा, हंगरी, चीन, रूस, सऊदी अरब समेत कई देशों को चेतावनी देते हुए कहा है कि ईरान दुनिया को तबाह करने के लिए न्यूक्लियर प्लान पर आगे बढ़ रहा है। अगर उसे नहीं रोका गया तो ये दुनिया के अरबों लोगों के लिए खतरा बन जाएगा। संकेत साफ है, ईरान नया जंगी मैदान बनने जा रहा है और इसके लिए जिम्मेदार ईरान के सर्वोच्च धार्मिक नेता अली खामनेई की न्यूक्लियर भूख है, जिनकी एक जिद ने अब लाखों बेकसूर ईरानी नागरिकों की जिंदगी को दांव पर लगा दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। ये सिर्फ एक चेतावनी नहीं है और ये सिर्फ एक धमकी नहीं है ट्रंप की, ये मिडिल ईस्ट में विस्फोट की उल्टी गिनती है। ईरान पर इजराइल की बमबारी शुरू हो चुकी है, मिसाइल गिर रही है, एक एक शहर बर्बाद होता जा रहा है। कोई ऐसा शहर नहीं है बल्कि पूरा मिडिल ईस्ट बारूद की ढेर पर बैठा है। हम आपको दिखाएंगे कि क्या ट्रंप का बयान सिर्फ ईरान के लिए ही नहीं, पूरी दुनिया के लिए खतरा है। मिडिल ईस्ट में एक युद्ध शुरू हुआ, अब क्या यह युद्ध तीसरे विश्व युद्ध की आहट है? वो मैं देखा, वो देखो सारे एक रॉकेट इस साइड ही आ रहा है, वो देखो। तेहरान की सड़कों पर अफरा तफरी है, भगदड़ है और डर का वो साया है जो अब एक महायुद्ध की आहट बन चुका है। ओ देखो, वहाँ पे तो बहुत सारे फट रहे हैं। ओ शिट। डोनाल्ड ट्रंप की चेतावनी के बाद ईरान की राजधानी का मंजर किसी युद्ध क्षेत्र से कम नहीं। खाली करो तेहरान, ये आदेश नहीं, एक ऐलान है महायुद्ध की दस्तक का। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने G7 समिट बीच में छोड़ दी और सीधे इमरजेंसी मोड में आ गए। अपने सोशल मीडिया ट्रूथ सोशल पर ट्रंप ने लिखा, हर नागरिक तुरंत अब तेहरान छोड़ दे, ईरान को परमाणु बम नहीं बनाने देंगे, इसके गंभीर परिणाम होंगे। ट्रंप ने तेहरान छोड़ने को क्यों कहा वो भी समझिए। तेहरान के सबालान स्क्वायर में बमबारी हुई, इजरायली मिसाइलों ने राजधानी को हिलाकर रख दिया। IRGC के ठिकानों को IDF निशाना बना रहा है। दावा है कि इन हमलों से ईरान की एयर डिफेंस लगभग ठप हो चुकी है।
और ये सारा वीडियो भारतीय नागरिक ने कैप्चर किया है। ट्रंप के ऐलान के बाद अब भारत सरकार ने भी ईरान में फंसे भारतीयों को निकालने का सबसे बड़ा ऑपरेशन शुरू कर दिया है। सरकारी सूत्रों के अनुसार ईरान में फंसे कुछ भारतीयों का पहला जत्था आज रात अर्मेनिया पहुंचेगा, जहां से सभी को भारत वापस लाया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक पहले जत्थे में करीब 100 भारतीय छात्र शामिल हैं। वहीं तेहरान, बंदर अब्बास और जाहिदान में बनाए गए कंट्रोल रूम लगातार मदद पहुंचा रहे हैं। तेहरान में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए भी विदेश मंत्रालय में एक कंट्रोल रूम बनाया गया है, जहां लोग कॉल और मैसेज कर सकते हैं। दिल्ली में 24/7 हेल्पलाइन नंबर जारी कर दी गई है। सभी भारतीयों से अपील की गई है कि वो खुद को रजिस्टर कराएं और अलर्ट रहें। दिल्ली में विदेश मंत्रालय ने 1800-118797 टोल फ्री नंबर जारी किया है। साथ ही एक व्हाट्सएप नंबर 9968291188 जारी किया है। इसके अलावा 3 लैंडलाइन नंबर भी जारी किया गया है। ईरान की राजधानी तेहरान, बंदर अब्बास, जहदान में भी कंट्रोल रूम बनाया गया है। साफ है कि महायुद्ध की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। तेहरान की हवा बारूद से भर चुकी है और सवाल सिर्फ इतना है कि क्या ये आग सिर्फ तेहरान तक रहेगी या पूरी दुनिया इसकी चपेट में आएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। इसीलिए अब पूरी दुनिया अगले 48 घंटे तक सोने वाली नहीं है, क्योंकि किसी भी वक्त मिडिल ईस्ट की ये जंगी चिंगारी विश्व युद्ध में तब्दील हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। वहीं अमेरिका ने अपने 30 से ज्यादा लड़ाकू विमानों को यूरोप की ओर भेज दिया है और ये माना जा रहा है कि अगले 24 घंटे ईरान के लिए बहुत अहम रहने वाले हैं, क्योंकि इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप भी ये कह चुके हैं कि अगले 24 घंटे में क्या होगा इस युद्ध का ये तय हो जाएगा। इजराइल वॉर, अब ट्रंप ने भरी हुंकार। अगले 24 घंटे भारी, तेहरान को खाक करने की तैयारी। ईरान पर आखिरी प्रहार, अमेरिका करेगा बारूदी बौछार। जिसका डर था वही हुआ। अब तो जो जंग ईरान और इजराइल के बीच छिड़ा था, अब उस जंग में अमेरिका के कूदने की मोहर लग गई। राष्ट्रपति ट्रंप G7 बैठक बीच में छोड़कर वॉशिंगटन लौट आए हैं और ईरान को नेस्तनाबूद करने के अमेरिकी प्लान पर मोहर लगती हुई दिख रही है। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान को सबक सिखाने के लिए अब अमेरिका ने अपने 30 लड़ाकू विमान भेज दिए हैं, जो किसी भी वक्त इजराइल ईरान वॉर का रुख मोड़ सकते हैं। ईरान इजराइल जंग में यूएस की एंट्री का डर, G7 बैठक छोड़कर यूएस लौटे प्रेसिडेंट ट्रंप। यूएस के 30 फाइटर जेट यूरोप की तरफ उड़े। बेड़े में KC-46 से पेगासस, KC-135 स्ट्रेटनर भी शामिल। अमेरिका के कदम से ईरान में बड़ी टेंशन। हालांकि रिपोर्ट के मुताबिक यूरोप की तरफ बढ़ते देखे गए 30 अमेरिकी फाइटर जेट का मौजूदा लोकेशन क्या है और फिलहाल उनके मूवमेंट के पीछे क्या वजह है, इसके बारे में अमेरिकी एयरफोर्स ने आधिकारिक तौर पर कोई जानकारी नहीं दी है। लेकिन माना जा रहा है कि राष्ट्रपति ट्रंप की आखिरी चेतावनी के बावजूद जिस तरह से ईरान घुटने टेकने की बजाय इजरायली शहरों पर बैलिस्टिक मिसाइलों की बौछार कर रहा है और उसकी मार से इजराइल के शहर जल रहे हैं, इससे राष्ट्रपति ट्रंप का पारा 7वें आसमान पर है, जिसके चलते अमेरिका ने अब सीधे ईरान को तबाह करने की ठान ली है। इस युद्ध में अमेरिका की कूदने की आशंका इसलिए भी बढ़ गई है क्योंकि इजरायली सेना ने कुछ देर पहले ही पश्चिमी देशों समेत दुनिया के ताकतवर देशों को एक वीडियो मैसेज के जरिए संदेश भेजा है, जिसमें आईडीएफ ने अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, कनाडा, हंगरी, चीन, रूस, सऊदी अरब समेत कई देशों को चेतावनी देते हुए कहा है कि ईरान दुनिया को तबाह करने के लिए न्यूक्लियर प्लान पर आगे बढ़ रहा है। अगर उसे नहीं रोका गया तो ये दुनिया के अरबों लोगों के लिए खतरा बन जाएगा। संकेत साफ है, ईरान नया जंगी मैदान बनने जा रहा है और इसके लिए जिम्मेदार ईरान के सर्वोच्च धार्मिक नेता अली खामनेई की न्यूक्लियर भूख है, जिनकी एक जिद ने अब लाखों बेकसूर ईरानी नागरिकों की जिंदगी को दांव पर लगा दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक।